क्या खूब कहा है किसी ने कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन पे आपने बहुत से वीडियोस देखे होंगे, ट्राई भी किया होगा, लेकिन हो सकता है कि ठीक से ना हो पाया हो। आज हम इसको सिंप्लीफाई करके समझाएंगे ताकि इसे आसानी से किया जा सके। हम सीखेंगे कि कैसे अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए पूरे यूनिवर्स को काम पे लगाया जाए। स्कूल में आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो पढ़ा ही होगा। आइंस्टाइन सेड, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन दिस यूनिवर्स एंड ऑलवेज ट्राई टू रीच टू इट्स ओरिजिनेशन। इट मीन्स जिस तरह की एनर्जी हम बाहर छोड़ेंगे उसी फॉर्म में वो हमारे पास वापस लौटेगी। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हमें पॉजिटिव एनर्जी वापस चाहिए या नेगेटिव। ऑफ कोर्स एवरीबडी वांट्स पॉजिटिव एनर्जी बैक। अब जब हमें यह समझ आ गया कि अगर हमें पॉजिटिव एनर्जी वापस चाहिए तो यूनिवर्स को भी पॉजिटिव एनर्जी ही देनी होगी। मींस अगर हम ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव माइंडसेट का निर्माण करने से शुरुआत करनी होगी और फिर यहां से स्टार्ट होती हैं अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए पूरे यूनिवर्स को काम पे लगाने की टेक्निक्स। फर्स्ट टेक्निक इज ऑलवेज पॉजिटिव टर्म्स में ही अपनी इच्छाओं को कहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि यह यूनिवर्स हमारे द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को पकड़ता है, न कि उनके पीछे के इरादे को। इसलिए अपनी इच्छाओं को कहने के लिए नहीं या मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं हारना नहीं चाहता से हारना शब्द बाहर जाता है, जबकि मैं जीतना चाहता हूं कहने से जीतना शब्द बाहर जाता है। इसी तरह मैं फेल नहीं होना चाहता कहने से फेल शब्द यूनिवर्स में जा रहा है। इसके बदले हमें कहना चाहिए, मैं अच्छे मार्क्स से पास होना चाहता हूं। यह कहने से यूनिवर्स पास शब्द को पकड़ेगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी यूनिवर्स को मैसेज भेजें तो हमेशा पॉजिटिव शब्दों का ही इस्तेमाल करें। सेकंड टेक्निक इज, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करिए, न कि उस पर जो आपके पास नहीं है। उदाहरण के लिए, आप अपनी मनपसंद कार लेना चाहते हैं और आप हमेशा सोचते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार न बिगड़ती। इस तरह सोचने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि जब आप ये सोच रहे होते हैं कि काश मेरे पास एक ऐसी कार होती जो बार बार न बिगड़ती, तब भी आप अपनी पुरानी कार पर ही फोकस कर रहे हैं, नई पर नहीं। इसलिए आप इस तरह से कल्पना करिए कि आप नई कार चला रहे हैं। इससे फोकस उस पर जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। इससे ब्रह्मांड को एक पॉजिटिव संदेश जाता है। थर्ड टेक्निक इज विजुअलाइजेशन। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, तो आप फोकस कीजिए कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है और आपके व्यूअर्स के लिए एक अच्छी वैल्यू ऐड कर रहा है, जिससे आपका चैनल ग्रो कर रहा है। इससे आपके इरादे सुदृढ़ होंगे और उनको वास्तविकता के और निकट लाने के लिए आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। फोर्थ टेक्निक इज, जो भी आपके पास है उसके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद दीजिए। आज आपके पास जो भी है वो आपने यहीं इसी जीवन में पाया है। इसलिए जीवन की अच्छी चीजों के बारे में आभारी होने से आपको अपना जीवन बेहतर लगने लगता है, जिससे आपके पॉजिटिव माइंडसेट को समर्थन मिलता है। जिन चीजों के लिए आप आभारी हैं उन्हें जोर से कहिए या अपने मन में बार बार रिपीट कीजिए। आप उन लोगों का भी धन्यवाद कर सकते हैं जिन्होंने आपके जीवन में अच्छी चीजें शामिल की हैं। इसके अलावा हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं उसके बाद 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन अच्छे मूड में शुरू करने में बहुत मदद मिलेगी। फिफ्थ टेक्निक इज कर्म करना। फ्रेंड्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंड दैट इज टेकिंग एक्शन। एक बार जब आपने अपने माइंडसेट एंड आसपास के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना दिया, तो अब यह तो श्योर है कि रिजल्ट्स तो आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन कर्म तो आपको करना ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं आंखें बंद करके सिर्फ पॉजिटिव सोचता रहूंगा और घर बैठे बैठे सब अपने आप हो जाएगा, तो नो, इसका मतलब आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा ही नहीं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट एक्शन। अब आप कहोगे कि अगर ऐसा है तो फिर ऊपर इतनी बड़ी स्टोरी किस लिए सुनाई? फ्रेंड्स, आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि कर्म करना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पार्ट है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए रास्ते खोलेगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा
और आपका कर्म उन अपॉर्चुनिटीज को हकीकत में बदलेगा। हां, यहां पर हम आपकी ये मदद अवश्य करेंगे कि कर्म करने के लिए स्वयं को मोटिवेट कैसे रखें। स्वयं को मोटिवेट रखने के लिए आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक का इस्तेमाल कीजिए। जब भी आप कोई मुश्किल काम की शुरुआत करने जा रहे हों तो अपने बारे में नेगेटिव विचारों का आना एक स्वाभाविक बात है और यह आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। अगर आप खुद को नेगेटिव तरह से सोचते हुए पाएं तब अपने आप से बात कीजिए कि सभी लोग कभी ना कभी तो शुरुआत करते हैं। कोई भी शुरुआत में परफेक्ट नहीं होता, तो मैं भी प्रैक्टिस से इस मुश्किल काम में परफेक्ट बन सकता हूं और उस नेगेटिव विचार की जगह पॉजिटिव विचार ले आइए। फ्रेंड्स, इन सब छोटी छोटी थॉट प्रोसेसेस से आप एक पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में ट्रांसमिट करेंगे और बदले में यूनिवर्स भी आपको पॉजिटिविटी ही देगा। और जब आप में पॉजिटिविटी आएगी तब आपको मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगेगा। बार बार इन टेक्निक्स की प्रैक्टिस करने से आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे ये आपके लिए काम करने लगेगा और आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कुछ टेक्निक्स को सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश की है, पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसे और भी गहराई से समझने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि हम इस पर और डिटेल्ड नॉलेजेबल वीडियोस लेकर के आएं, तो प्लीज हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर हमें 20-25 कमेंट्स इस पर और वीडियोस बनाने के लिए आते हैं तो हम और डीप रिसर्च करके कुछ वैल्यूएबल वीडियोस अवश्य लेकर के आएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकॉन को भी अवश्य प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।